राम राम जी। आप सभी के सामने एक शिव पुराण का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है मधु कैंठव वध महाकाली का वर्णन। सुत जी से ऋषिगण बोले, आप अब जगत माता उमा का चरित्र वर्णन बताने की कृपा करें। सुत जी बोले, आप लोग धन्य हैं जो परम मंगलदायक भगवती के चरित्र को सुनना चाहते हैं। सर्वश्चित्त मन्त्यवर में एक राजा हुआ जिसका नाम विरध था। विरध के पुत्र का नाम सूरद था। सूरद बहुत ही बलापराक्रमी और तेजस्वी था। दूसरे देशों के 9 राजाओं ने मिलकर सूरत पर आक्रमण कर दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस पर सूरद एक वन में महर्षि मध्यस्यतिथि के आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं पर एक वेश्या भी घर से दुखी होकर वहां आ पहुंची। राजा सूरत ने वेश्या का परिचय पूछा तो वह अपनी आंखों में आंसू भर कर दीन दुखियाओं की तरह बोली, मेरा नाम समृद्धि है, मैं जाति से वेश्या हूँ। मेरे पौत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निष्कासित कर दिया। यद्यपि इन दुखियाचारियों ने मुझे अपना ही हित कर घर से निकाल दिया, परंतु फिर भी मुझे उनकी याद सताती रहती है। राजा सूरत और वेश्या समृद्धि आपस में बातचीत करते हुए महर्षि मेधा के पास पहुँचे। उन दोनों ने ऋषि को अपनी अपनी विद्यावादाओं से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि मेरे मोह को दूर करें। ऋषि मेधा ने कहा, हे राजन, सबके हृदय को आशीषित करने वाली शक्ति रूपा देवी है। वह संसार की रचना, पालन तथा संग्रह का कार्य करती है। यह सुनकर राजा सुधर पहुँचने लगा। हे स्वामी, यह महामाया शक्ति रूपा देवी कौन है? कृपा हमें बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, प्रलय के समय भगवान श्री हरि शेर शैया पर योग निद्रा के अधीन शयन कर रहे थे। उस समय भगवान श्री हरि के कान में मेल से मधु कष्टम्भ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। श्री हरि की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वह दैत्य जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर विष्णु की माया परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। वह बोले, हे मायावे, मेरी इन राक्षसों से रक्षा करो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महाकाली फाल्गुन शुक्ला दशकत्वी को श्री हरि के मुख एवं नेत्रों से प्रकट हुई। उसी समय भगवान श्री हरि भी जग गए। उन्होंने उन राक्षसों को जंगाहों पर रखकर अपने चक्र से काट डाला। श्री ऋषि बोले, हे राजन, स्वंभासुर नाम का एक दैत्य था। उसके महिष नाम का महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने सब देवताओं को हराकर इंद्र को प्रसन्न कर लिया और सदैव इंद्र बन गया। सब देवता और मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री हरि के पास तथा भगवान शिव जी के पास ले गए।
देवताओं द्वारा महर्षिसुर का व्रतत सुनकर भगवान शंकर और श्री हरि क्रोध में भर गए। उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। सब तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिगणित हो गए। उसे देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। तब सबने मिलकर नाना प्रकार के आयुध और आभूषण उन्हें प्रदान किए। उनको प्रताप कर महादेवी ने घोर अट्टहास किया, जिसके कारण सारी पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। उसकी अट्टहास को सुनकर महापुष्कर अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। अकेली देवी के साथ करोड़ों असुर सैनिकों का युद्ध होने लगा। चतुष्ट आदि देव सेनापति युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारे गए। इस पर महाई सुरंबाई भैंसे का रूप धारण करके अपने सिंगों से पृथ्वी तथा पहाड़ों को उठाने लगा। फिर उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काटकर वध कर दिया। देवी ने उसकी ग्रीवा से त्रिशूल मारकर सदा के लिए उसे पृथ्वी पर सुला दिया। तब उसके शेर सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। तब इंद्रादि देवताओं ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी।